साथियों, हम जिस सामाजिक परिवेश से आते हैं वहां पर अगर आप प्रोफेसर बनते हैं तो आपकी जो वैल्यू है ना साथियों, वो यहां तक पहुंच जाती। आपसे लोग सलाह लेने आएंगे अपने बच्चों के गाइडेंस के लिए। आपको एक समाज में जो वैल्यू है, जो इज्जत है, जो सम्मान है, वो एक अलग लेवल का प्राप्त होगा। लेकिन इस सम्मान के लिए आपको एक उचित तरीके से पढ़ाई करनी होगी। साथियों, बैट बिहार, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आने वाला है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो दरवाजे पर इस समय दस्तक देने जा रही है। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है। मैं साथियों पीएचडी किया है मैंने देश की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय से। मैं कई बार नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूं। मुझे कॉलेज में पढ़ने का, मुझे कॉलेजों में पढ़ाने का, मुझे लंबा अनुभव साथियों अपना प्रोफेसर पर पढ़ाने का, ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे पास अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर एक बात मैं आपसे कह सकता हूं, और वो दावे के साथ कह सकता हूं, प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं, डंके की चोट पर कह सकता हूं कि अगर आपने रास्ता सही चुना और उस रास्ते को आपने ठीक से फॉलो किया तो आप बिहार में बैठे हुए छात्रों को साथियों मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने का मादा रखता हूं। क्योंकि आप जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उस रास्ते की मंजिल पर बैठा हूं मैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बैट बिहार में क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी सीट्स हैं, क्या सिलेबस है, इनसे संबंधित तमाम चीजें हम जानने वाले हैं। मैं आपको अंदर की कुछ ऐसी बातें बतलाने वाला हूं जो आपकी एग्जाम को पास कराने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली है। तो साथियों, स्वागत है आप सब दोस्तों का, बिहार वासियों का। और मैं निश्चित करने वाला हूं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और उसको कैसे पास किया जाएगा, यह चीज साथियों आज निश्चित हो जाएगी। तो नीचे कमेंट में बैट बिहार 2025 कमेंट आप लिख दीजिए और अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाने वाला हूं, खासकर बैट बिहार के लिए। तो साथियों, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों से शुरू करते हैं और फिर एडवांस चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, मैं आपको बोलकर बतला दूं, क्या पता कि आपको डिस्प्ले पर कुछ नजर नहीं आ रहा हो क्योंकि थोड़ा पीला पीला सा हो रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। अगर देखो आप एसटी एससी ओबीसी हैं तो आपको एमए में, देखो आपकी इसकी योग्यता की सबसे बड़ी बात है कि आपको एमए, एमएससी, एमकॉम ये डिग्री होना आपके लिए आवश्यक, यानी कि आपने पीजी कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि जो स्टूडेंट पीजी कोर्स इस समय कर रहे हैं क्या वो भी योग्य हैं इस एग्जाम के लिए? बिल्कुल साथियों, वो भी योग्य हैं। आप अपने अपेयरिंग में भी यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। तो चीजें क्लियर हो गई, जिन लोगों ने पीजी कर रखा है वो और जो लोग पीजी कर रहे हैं वो, यानी कि दोनों लोग इसमें योग्य। सेकंड चीज क्या है कि अगर आप पीजी कर रहे हो तो परसेंटेज मायने नहीं रखती है क्योंकि अपेयरिंग में आ जाएगा। अगर आपने पीजी कंप्लीट कर लिया है तो एक बात ध्यान रखना, एसटी एससी ओबीसी इन सबको साथियों 50%, कम से कम 50% तो होनी ही चाहिए पीजी कोर्स में, तब जाकर ही आप एलिजिबल या योग्य हो पाओगे। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको साथियों 55% मार्क आपका होना जरूरी है। अब एक सवाल उठता है कि सर मैं झारखंड का रहने वाला हूं या सर मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, क्या मैं बैट बिहार की एग्जाम दे सकता हूं? बिल्कुल 100% दे सकते हो, लेकिन आप भले ही किसी भी कैटेगरी के हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगला आप राजस्थान से हो एससी को, एमपी से हो एससी कैटेगरी को, ओबीसी के हो, आप सभी को कंसीडर किया जाएगा सामान्य वर्ग में। यानी कि अब आपकी परसेंटेज वगैरह सामान्य वर्ग के आधार पर आकलन किया जाएगा, उनको उसी के आधार पर मापा जाएगा। तो यहां तक हमारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ओके, तो यानी कि 5% का आपको छूट मिलेगा अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो तो आपकी योग्यता ये 50% या सामान्य वर्ग के लिए 55%। यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आइए साथियों बैट बिहार के एग्जाम पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, बैट बिहार के लिए मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट, जो आपको ये सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, ये हम अपना प्रोफेसर पर पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ साथियों, पेपर 1 जो मैं स्वयं पढ़ाता हूं, आपने मेरी हजारों वीडियो देख ली होंगी यूट्यूब पर। हिंदी साहित्य का ही मैं प्रोफेसर हूं, मैं हिंदी साहित्य ही पढ़ाता हूं और मेरे जो टीम के साथी हैं वो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम में। मेरी बात फिर से सुनो,
हिंदी मीडियम में, ऑल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम, ऑल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स सब हिंदी मीडियम में। तो साथियों आपको ये हिंदी मीडियम में सारे कोर्स मिलेंगे। ये सारे कोर्स पर 26 जनवरी तक 2000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है, यानी कि जो फीस थी यहां पर उसको घटाकर 2000 घटाकर यहां कर दी गई। तो 26 जनवरी ये आजादी का दिन है साथियों। इस दिन आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस है, तो उसके लिए इस उपलक्ष्य में हमने ये आप लोगों के लिए छूट दी है। तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लो, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट बैट बिहार के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं इस बार अपना प्रोफेसर ऐप पर। ठीक है, अब हम साथियों बात कर लेते हैं कि क्या है योग्यता। अब देखो ये जो बैट की एग्जाम है ना, वो नेट के पैटर्न पर पूरी तरीके से क्या है, नेट के पैटर्न पर ये एग्जाम होने, कोई बदलाव नहीं है। जिस तरीके से सामान्य पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और ये साथियों 100 नंबर के आते हैं, ध्यान रखना। ये साथियों आपका सब्जेक्ट होगा, किसी का हिंदी है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का इकोनॉमिक्स है, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और ये 100 क्वेश्चन कितने होंगे, 200 अंक के होंगे, यानी टोटल अंक रहेंगे 200-300 और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150। अब इसमें जो समय होगा, आपको जो समय मिलेगा वो समय साथियों 180 मिनट मिलेगा, यानी कि 3 घंटे का आपको समय देखने को मिलेगा। अब ये सवाल उठता है कि सर इन दोनों एग्जामों में क्या दोनों में गैप होगा, यानी पहले पेपर 1 लग जाएगा पेपर 2? नहीं, आपकी दोनों एग्जाम लगातार होंगी, 1 सेकंड का भी गैप नहीं है। पहले आप पेपर 1 को कर लो, चाहे आप 1 घंटे में करो चाहे 1.5 घंटे में करो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने आपको 150 क्वेश्चन दे दिए हैं और 180 मिनट दे दिए हैं। अब आप उसके आधार पर कैसे क्वेश्चन करोगे ये आप जानो। आप सब लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक आप एक बार जरूर से कर दो और कमेंट में बैट बिहार और आपका क्या सब्जेक्ट है उसका कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकूं। मैं आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें साथियों अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर मुफ्त देने वाला हूं। तो आप जाइए अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड जरूर से कर लेना। अगर आप प्ले स्टोर पर ओपन करोगे तो इस प्रकार से आपको अपना प्रोफेसर का ऐप देखने को मिलेगा, जिसमें साथियों लगभग अभी इस समय 50,000 डाउनलोड दिख रहे हैं यहां पर, लेकिन ये लगभग 1 लाख डाउनलोड है। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, क्योंकि थोड़ा सा अपडेट लेट करता है गूगल। तो आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर साथियों लॉगिन या रजिस्टर्ड कर लेना। और फिर साथियों हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो सेट एग्जाम का एक अलग से टाइल्स दिखेगा। इस सेट एग्जाम्स के टाइल में इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर बैट बिहार के कोर्स देखने को आपको सेट एग्जाम और उसके अंदर फिर बैट बिहार आपको देख मिल जाएगा। अब कुछ चीजें जरूरी और उन पर हम लोग साथियों बात कर, सबसे पहले कब होगा। अभी देखो इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं घोषणा हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं। लेकिन जिस प्रकार से एमपी में सेट की एग्जाम हुई थी और जैसे ही एमपी सेट की एग्जाम कंप्लीट हुई, रिजल्ट आया, तुरंत ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ। आप नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, बस पढ़ाई शुरू करें। ये वही समय है जब मैं आपको पहले ही याद दिला रहा हूं कि आपको क्या करना हो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन के समय से अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो इतना समय ही नहीं बचेगा आपके पास कि इस एग्जाम को आप पास कर पाओ, क्योंकि बहुत कम संख्या में लोग पास होते हैं। तो यही उचित समय है, आज से ही आपको पढ़ाई करना शुरू कर देना है। हमने नए बैच स्टार्ट कर दिए। अब कितनी सीट होंगी, अब देखो यहां पर बैट बिहार की जो सीट है, एक तो होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी सीट तो अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी जाएंगी उनकी सीटें फिक्स होकर आएंगी। योग्यता मैंने आपको बतला दी है, मैं फिर से बतला दूं, आपको पीजी होना चाहिए। देखो सब्जेक्ट की जहां तक मैं बात करूं कि सिलेबस क्या है इसका, जो नेट का जो सिलेबस है साथ, जो नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस साथियों आपके बैट बिहार का, यानी नेट का सिलेबस ही बैट बिहार के लिए, एक भी शब्द का, एक भी चीजों का कोई बदलाव नहीं। मेरी बात फिर से सुनो, आपका जो सब्जेक्ट है चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो आपके किसी भी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, वो पूरी तरीके से किसका सिलेबस है, नेट का सिलेबस है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर कोई परिवर्तन होता भी है तो हम लोग साथियों अपना प्रोफेसर पर उन परिवर्तन के हिसाब से आप लोगों को पढ़ा दे। तो आज तक की जानकारी ये है कि नेट का ही सिलेबस होता है सेट में, चाहे वो राजस्थान सेट हो चाहे एमपी सेट आपने देखा होगा, सब में नेट का ही सिलेबस साथियों दिया हुआ होता है। ये तो क्या फायदा इससे ये हो जाता है, केवल स्टेट के लोग ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहां पर अप्लाई कर पाओगे। अब जब नेट का ही सिलेबस है तो आपको नेट के अनुसार तैयारी करनी है। और साथियों हम लोगों ने अलग से
अलग से बैट बिहार के कोर्स ला रखे हैं। यहाँ पर हमने अलग से बैट बिहार के कोर्स हमने लॉन्च कर दिए हैं। ये सारे सब्जेक्ट बैट पेपर 1 और हिंदी साहित्य में स्वयं पढ़ाता हूं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मनोविज्ञान, एजुकेशन, सोशोलॉजी, होम साइंस और लोक प्रशासन, ऐसे तमाम साथियों सब्जेक्ट्स हम अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर आप लोगों को पढ़ाते हैं। 26 जनवरी तक रिपब्लिक डे ऑफर की सेल चल रही है, आप लाभ उठाइए। बहुत कम फीस है साथियों, पेपर 1 और पेपर 2 की बहुत ही कम फीस है हमारे यहाँ पर। आप जाओगे तो आपको साथियों ये चीजें देखने मिलने वाली। तो साथियों इस वीडियो को जुड़ने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। अपना प्रोफेसर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर साथियों मैं आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज और कई अन्य अन्य चीजें आपके लिए, नोट्स, वो सब चीजें साथियों प्रोवाइड करवाने वाला हूं। कमेंट में यूजीसी नेट के अलावा बैट बिहार और अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर से लिख देना। मैं डॉक्टर लोकेश बाली, मुझे दीजिए विदा। मिलता हूं अगले वीडियो में। जब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत कहते रहो। थैंक यू, लव यू ऑल, शुक्रिया, थैंक यू।